कहते हैं जो जेल नहीं गया वो पक्का सियासतदान नहीं बना। जेल की हवा जिसे लग जाए वो कुंदन बन जाता है। क्या वजीर आज़म बनने की कीमत जेल जाकर चुकानी पड़ती है? पाकिस्तान में तो ऐसा ही लगता है। इमरान खान के अलावा कितने वज़राए आज़म जेल की हवा खा चुके हैं और कितनी बार जेल जा चुके हैं। पाकिस्तान में तो ये रीत बन गई है कि जो वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठेगा उतरेगा तो सीधा जेल जाएगा। तो चलें आज की वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं नुमान आबिद। वो कहते हैं ना, जो बोओगे वही काटोगे। पाकिस्तान के वज़राए आज़म पर ये बात बिल्कुल फिट आती है। जब से इमरान खान जेल गए हैं इस बात का कुछ ज़्यादा ही शोर मच गया है कि पाकिस्तान में कितने वज़राए आज़म जेल की हवा खा चुके हैं। मियां नवाज शरीफ साहब का ऊंची ऊंची आवाज़ में दुहाइयाँ देना, मुझे क्यों निकाला, और इमरान खान साहब का बड़े मजमा में साइफर लहरा देना, और उसके बाद दोनों की जेल यात्रा तो काफ़ी मशहूर हो गई है। लेकिन आज ज़रा हिस्ट्री पर नज़र दौड़ाते हैं कि पाकिस्तान में कौन से वज़ीर आज़म कितनी देर जेल की हवा खा चुके हैं। इस्लामाबाद की एक मशहूर सड़क है खियाबान सोहरवर्दी। क्या आपका कभी जाना हुआ है? अगर जाना हुआ है तो यकीनन आपको पता होगा कि ये सड़क किस सोहरवर्दी के नाम पर है। ये शहरा पाकिस्तान के 5वें वज़ीर आज़म हुसैन शहीद सोहरवर्दी के नाम पर है। हुसैन शहीद सोहरवर्दी की तारीखी एतबार से बहुत बड़ी हैसियत है। ये वही शख्स थे जिन्होंने 1946 ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का इजलास जो कि दिल्ली में हुआ था उसमें एक पेशकश की थी। मुतहद्दा बंगाल के प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से जो पेशकश की गई थी वो ये थी कि बंगाल और असम के इलाकों को पाकिस्तान के साथ मिला दिया जाए। सोहरवर्दी साहब ने कायद आज़म की वफ़ात के बाद अपनी अलग एक अवामी लीग पार्टी बनाई और 1956 में एक साल के लिए पाकिस्तान के वज़ीर आज़म भी रहे। लेकिन इस एक साल के टेन्योर में आखिर ऐसा क्या हुआ कि सोहरवर्दी साहब को जेल की हवा खाना पड़ी। हुसैन शहीद सोहरवर्दी साहब की बंगाल के लिए कोशिशें और पाकिस्तान इत्तेहाद तारीख की किताबों से कभी नहीं मिटाया जा सकता। हुसैन शहीद सोहरवर्दी साहब ने जेल से जनरल अयूब खान के बारे में एक ख़त लिखा और उसमें उन्होंने क्या कहा था वो भी ज़रा सुन लें। उन्होंने दो टोक अल्फाज में ये कहा था कि आपके पास मेरे खिलाफ मुल्क को तोड़ने या इसके खिलाफ कोई साजिश करने के कोई सबूत नहीं है। पाकिस्तान मेरा अपना घर है। मैं यहाँ पर कोई सियासी पनाह लेने नहीं आया। मैं कायद आज़म और लियाकत अली खान के साथ मुहाजिर हूँ और मैं कायद आज़म की ज़मानत पर पाकिस्तान आया हूँ। आपने मुझे जेल में इसलिए डाला है क्योंकि आप जानते हैं कि जो दस्तूर आप कायम करना चाह रहे हैं मैं ऐसे दस्तूर को नहीं मानता। हुसैन शहीद सोहरवर्दी को 1962 में जनरल अयूब खान की फ़ौजी हुकूमत में गद्दारी के मुकदमात और मुल्क तोड़ने की साजिशों में मुलविस होने के इल्ज़ाम में सिक्योरिटी एक्ट 1952 में गिरफ्तार कर लिया गया था। सोहरवर्दी साहब को 30 जनवरी 1962 में गिरफ्तार किया गया और इन्हें कराची की जेल में कैद तन्हाई में रखा गया था, और जब मुल्की इंतखाबात मुकम्मल हुए तो उन्हें 19 अगस्त 1962 में रिहा कर दिया गया। उन्हें तकरीबन 6.5 माह कैद में रखा गया। 5 दिसंबर 1963 में हुसैन शहीद सोहरवर्दी साहब बैरूत के किसी होटल के कमरे में मुर्दा पाए गए और उनकी मौत अभी तक पुरस्रार है। उन्हें बंगाल में शेरे बंगाल AK फजलुल हक के हमरा दफनाया गया। पाकिस्तान के 9वें वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तानी सियासत में एक अहम हैसियत रखते हैं। भुट्टो साहब की हुकूमत 1971 से 1977 तक रही। तारीख गवाह है कि भुट्टो साहब के जलसों में पाँव रखने तक की जगह नहीं होती थी। लेकिन फिर तारीख की वो शाम जो भुट्टो साहब का तख्ता उल्टने में कारसाज हुई। 11 नवंबर 1974 में लाहौर में एक कत्ल हुआ नवाब मोहम्मद कसूरी का। यह वाक़या कुछ यूँ है कि 11 नवंबर 1974 को एक गाड़ी जिसे अहमद रज़ा कसूरी चला रहे थे लाहौर के इलाके शादमान से मॉडल टाउन की तरफ जा रही थी। उस गाड़ी की फ्रंट सीट पर जो शख्सियत बैठी थी वो कोई आम शख्सियत नहीं थी। ये वही नवाब मोहम्मद अहमद कसूरी थे जिन्होंने अंग्रेज़ हुकाम के कहने पर भगत सिंह की फांसी के आर्डर्स पर दस्तखत किए थे। कसूरी साहब की गाड़ी उनके बेटे और उस वक्त के PP के रुकन असम्बली अहमद खान कसूरी चला रहे थे। जब उनकी गाड़ी पर फायरिंग हुई तो कहा यह जाता है कि ये गोलियां अहमद खान कसूरी के लिए चलाई गई थीं, लेकिन उन गोलियों का निशाना उनके वालिद बन गए और अपनी जान से हाथ धो बैठे। इछरा थाना के SHO अब्दुल हई नियाजी ने जब पूछा कि आपको किस पर शक है तो अहमद रज़ा कसूरी ने वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का नाम लिया और फिर भुट्टो साहब के खिलाफ FIR दर्ज की गई। पंजाब हुकूमत ने इस केस की तहकीकात के लिए लाहौर हाई कोर्ट के जज शफीकुर रहमान पर मुश्तमिल एक कमीशन तश्कील दी। अदालती कमीशन ने अपनी ये रिपोर्ट पंजाब हुकूमत को 26 फरवरी 1975 को जमा करवा दी, लेकिन वो रिपोर्ट आम ना की गई।
और ये कहकर फाइल क्लोज कर दी गई कि अभी तक मुल्जिमान का कोई सुराग नहीं लगाया गया। भुट्टो साहब की हुकूमत का तख्ता भी उल्ट गया और ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ के ठीक 20 दिन बाद फेडरल सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 एहलकारों को इस केस में गिरफ्तार किया गया और उन दोनों ने अगले ही रोज मजिस्ट्रेट के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया और ये मान लिया कि 1974 में होने वाला कसूरी कत्ल इन्होंने ही सर अंजाम दिया था। और फेडरल सिक्योरिटी फोर्सेस के सरबराह इंस्पेक्टर गुलाम हुसैन भुट्टो साहब के खिलाफ वादा माफ गवाह बन गए और यूं फौज ने 3 सितंबर 1977 को भुट्टो साहब को गिरफ्तार कर लिया। भुट्टो साहब इस केस में वैसे तो 10 दिन बाद ही रिहा हो गए, लेकिन उस वक्त ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ का दौर था। चुनाचे 17 सितंबर को भुट्टो साहब को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया और इस गिरफ्तारी के बाद इन्हें 1.5 साल जेल में रखा गया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ऑर्डर्स पर 4 अप्रैल 1979 को भुट्टो साहब को अडियाला जेल में फांसी दे दी गई। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का नाम भी इसी फहरिस्त में शामिल है। बीबी 2 बार पाकिस्तान की वज़ीर-ए-आज़म बनी और दोनों बार बदकिस्मती से अपनी मुद्दत पूरी ना कर सकी। बीबी मुस्लिम दुनिया और पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म थीं। तो आइए देखते हैं कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा कब कब और क्यों जेल में गईं। अपनी ज़िंदगी के जवानी के दिनों में ही उन्हें अपने वालिद के सियासी दुश्मनों की तरफ से इंतकामी कार्रवाइयों का सामना करना पड़ा। बहुत सी सोबतें और तकालीफ भी बर्दाश्त की। उनके वालिद जुल्फ़कार अली भुट्टो की फांसी और अवाम दोस्त रवैये की वजह से पीपल्स पार्टी आज अपने अरूज पर पहुंच चुकी थी और अपने वालिद की तरह बेनज़ीर भुट्टो भी एक गैर मामूली लीडर की तरह सियासत के उफ़क़ पर उभरी। यूं तो बेनज़ीर भुट्टो पहली बार जब जेल गईं तो वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनी थी। उन्हें उनके वालिद की फांसी के बाद जनरल ज़िया ने घर में नज़रबंद कर दिया और उसी दौरान उन्हें 6 माह के लिए जेल भी भेजा गया। लेकिन अप्रैल 1980 में उन्हें रिहा करने के बाद मार्च 1981 में उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया और इस दौरान वो सखर जेल में रहीं, जहां पर उन्होंने ज़िंदगी के सख्त तरीन अयाम गुजारे और 1984 में वहां से रिहा हुई। 3 दफ़ा मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बनने वाले मियां नवाज शरीफ साहब भी 2 मरतबा जेल यात्रा कर चुके हैं। मियां साहब मंजे हुए सियासतदान हैं, जेल तो जाते ही हैं, जेल से जान छुड़वाकर जिला वतनी भी काटते हैं। मियां साहब को कोई अदालत जिला वतन करे या ना करे, मियां साहब जेल यात्रा करने के साथ साथ एयरपोर्ट यात्रा भी ज़रूर करते हैं। बहरहाल ज़रा इस बात पर रोशनी डालते हैं कि मियां साहब जैसा क्यूट सियासतदान जेल में क्यों गया, क्यों डाला मियां साहब को जेल में, तो आइए देखते हैं। मियां साहब को सबसे पहले 1999 में जेल की सैर करवाई गई जब आर्मी चीफ परवेज़ मुशर्रफ ने उनकी हुकूमत का तख्ता उल्टा था। इन पर जनरल परवेज़ मुशर्रफ की तरफ से प्लेन हाईजैकिंग का मुकदमा दर्ज किया गया था, क्योंकि उन्होंने उस वक्त के आर्मी चीफ परवेज़ मुशर्रफ का जहाज पाकिस्तान के किसी भी हवाई अड्डे से उतरने पर रोका था। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने शरीफ को हाईजैकिंग और दहशतगर्दी का मुजरिम करार दिया, ताहम उन्हें कत्ल और अगवा की कोशिश से बरी कर दिया गया। नवाज शरीफ साहब 2000 में जेल से रिहा तो हो गए, लेकिन जिला वतनी इनके गले पड़ गई और वो सऊदी अरब चले गए। फिर 2018 में एक बार फिर उनके तीसरे दौरे हुकूमत में एवन फील्ड रेफरेंस केस में उनको सज़ा सुनाई गई, लेकिन उस वक्त वो पाकिस्तान में मौजूद ना थे, इसलिए गिरफ्तार ना हो सके। फिर 2018 के आम इंतखाबात से 2 हफ्ता कबल ही वो पाकिस्तान आए और लाहौर एयरपोर्ट पर ही उन्हें धर लिया गया। इस दौरान उन्हें 1 साल के लिए जेल में रखा गया। फिर मियां साहब ने कहा मज़ा नहीं आ रहा, चलो लंदन चलते हैं, इसलिए वो इलाज करवाने लंदन चले गए और फिर तब ही वापस आए जब उनके छोटे भाई मियां शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बन चुके थे। गिलानी साहब यूं तो मुल्क के एक ही बार वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं, लेकिन जेल का सफ़र वज़ीर-ए-आज़म बनने से बहुत पहले कर चुके हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी को 2001 में पहली बार मुशर्रफ दौर में गिरफ्तार किया गया था नैब के हुक्म पर। 1993 से 1997 तक बतौर स्पीकर कौमी असम्बली अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम था उन पर करप्शन का भी इल्ज़ाम था कि उन्होंने कौमी ख़जाने को बहुत नुकसान पहुँचाया है। उन पर एक मुकदमा ये भी था कि उन्होंने अपने हल्के के 600 लोगों को सरकारी मुलाजिम रखा है। नैब ने उस वक्त ये दावा किया था कि गिलानी साहब कौमी खजाने को सालाना 30 मिलियन रुपए का नुकसान पहुंचा रहे हैं। गिलानी साहब को जून 2002 में एहतसाब अदालत ने 5 साल कैद बामुशक्कत सुनाई थी और उन्होंने अपनी सज़ा मुकम्मल की थी। इसके अलावा रावलपिंडी की एहतसाब अदालत ने 2004 में 300 मुलाजमीन को गैर कानूनी तौर पर भर्ती करने के लिए इनको 10 साल कैद की सज़ा सुनाई थी, लेकिन गिलानी साहब 2006 में ही अदालती हुक्म पर रिहा हो गए।
जब भी मुल्क की सियासत में शरीफों का नाम लिया जाएगा, अब्बासी साहब का जिक्र ज़रूर आएगा। वज़ीर-ए-आज़म बनने से पहले अब्बासी साहब नून लीग के सबसे कम मुतनाज़ा शख्सियत थीं, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद तो जैसे इनको नज़र ही लग गई हो। हर आते जाते फड्डे में शाहजहां खान अब्बासी का नाम आ जाता था। अब्बासी साहब जेल भेजे जा चुके हैं। उन्हें जुलाई 2019 में LNG रेफरेंस में करप्शन के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया। जुलाई का महीना काफ़ी भारा रहा है नून लीग पर, ख़ासतौर पर जब इमरान खान का दौरे हुकूमत था। शाहजहां खान अब्बासी को 18 जुलाई 2019 को नैब ने गिरफ्तार किया और फरवरी 2020 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स पर उन्हें रिहाई मिली। इस तरह उन्होंने 7 माह कैद में गुजारे। इमरान खान का दौरे हुकूमत एक ऐसा दौर है जो पाकिस्तानी तारीख में अपनी एक अलग ही हैसियत रखता है। खान साहब ने अपने दौरे हुकूमत में चुन चुन कर अपोजिशन लीडरान को जेल में भिजवाया और अपनी हुकूमत ख़त्म होने के बाद अब खुद जेल में बैठे दिन गिन रहे हैं। खान साहब पर मुकदमात की एक लंबी फहरिस्त है, फिर चाहे वो तोशाखाना केस हो, साइफर केस हो, अलकादर ट्रस्ट केस हो या 9 मई हो। हुकूमत ने खान साहब को लंबे अरसे तक बुक रखने का प्लान किया हुआ है। इमरान खान साहब को 9 मई को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत के बाद खान साहब को सिर्फ 2 दिन बाद ही रिहाई मिल गई। लेकिन 5 अगस्त को दोबारा पुलिस ने तोशाखाना केस में इमरान खान को जमान पार्क लाहौर से गिरफ्तार किया और अटक जेल मुंतकिल कर दिया और बाद में सिक्योरिटी खदशात की वजह से अटक जेल से अडयाला जेल में मुंतकिल कर दिया गया। खान साहब अभी कोई तकरीबन पिछले 10 माह से कैद में हैं और न जाने कब तक रहते हैं। तो ये थी आज तक के पाकिस्तान के जितने भी वज़ीर आज़म जेल की यात्रा कर चुके हैं उनकी कहानी। तो आज के लिए इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।